permission of the chair, shall we start? Pala, Associate Professor, find it my profound honor and pleasure to be your host. Is sustainable. Sir, we are truly honored to have you with us. Share ideas, experiences, and challenges. We are confident that Professor Knight's insights presence today greatly enriches the value of this 2 days brainstorming session. Dr. White, your dynamic leadership as Dean, and with our more than 3 decades of rich experience, your valuable insights, thoughtful perspectives, and the inspirations you bring to this healthy leader. In absentia of Professor Nazir Ahmed Ganai, a visionary leadership, Sukost K was ranked as third among the all agricultural universities in the world. Lead us to the fresh ideas, meaningful collaboration, and sustainable paths forward with us, and we eagerly look forward to your insights. It is with great pleasure to the officers of the agriculture and the horticulture department, sericulture department, your experience with farmers. दिल की ये ख्वाहिश है, देखें हर बार आपको. दिल की ये. We have participation from Central Sericulture Research and Training Institute, Central Silk Board, Government of India. Biodiversity reduce farmers' cost. In the Indian context, Practice is going to be commissioned, and we are going to have almost 40,000 liters of per annum of the inorganic fertilizers without biofertilizers, and in that case in North Kashmir as well as in South Kashmir. Nobody is spraying anything on them, but कभी ये शो किया फार्मर को कि यस विद दिस स्मॉल पीस ऑफ लैंड. तो सबसे पहले तो धन्यवाद हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर, जो बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, डॉक्टर गनई साहब, और यहाँ के डीन डॉक्टर मुगल, जिन्होंने मुझे बुलाया और यहाँ की फैकल्टी के साथ, यहाँ के रिसर्चर्स के साथ इंटरेक्ट कराया. हम एक देश भर में कैंपेन चला रहे हैं, कैसे केमिकल बेस्ड फार्मिंग को नेचुरल फार्मिंग में बदलना, प्राकृतिक खेती में बदलना. तो बड़ा इम्पोर्टेंट मैंने हम एक वर्कशॉप जो रखा था, और इसका इन्होंने टाइटल रखा है कि इंटेग्रेटिंग एग्रो फॉरेस्ट्री विद ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम. तो पहली बात कि ऑर्गेनिक सिस्टम देश भर में बहुत चल नहीं पाया, इसलिए हम इसको नेचुरल फार्मिंग से बात कर रहे हैं. कि पर्पज़ है कि किसान का जो सबसे बड़ा संकट है वो उसका बाज़ार से जितना भी उसका एग्रो केमिकल आता है, उसका फर्टिलाइज़र आता है, वो सबसे बड़ा संकट है उसका. वो उसका खर्चा बढ़ाता है, और साथ में ज़मीन बंजर हो रही है, पानी की खपत ज़्यादा बढ़ रही है, हमारा जो जैव विविधता थी, बायोडाइवर्सिटी थी, वो कम हो रही है. कुछ ही फसलों को हम खाना शुरू कर दें तो हेल्थ का भी फ़र्क पड़ा है. तो आज मैंने एक निवेदन ये किया कि एक यहाँ डेमोस्ट्रेशन बने कि जिसमें एग्रो फॉरेस्ट्री भी हो, जिसमें फ्रूट ट्रीज़ भी आएँ, जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन वेजिटेबल क्रॉप्स भी आएँ, जिसमें मिलेट भी हो, जिसमें ट्यूबर्स भी हों. ऐसा एक मॉडल बने. किसान को हम मॉडल देंगे, क्योंकि किसान जो सीखेगा वो मॉडल से सीखेगा. उस मॉडल से जब तक हम उसको डेमोस्ट्रेट करेंगे कि कैसे कम खर्चे से उसके हर महीने के घर का खर्चा निकल रहा है, तभी उसका बच्चा, उसकी बच्ची पढ़ाई करके उसके फार्म पे, छोटे फार्म पे रुकेंगे. क्योंकि हम सब का, क्योंकि मैं भी एक पहाड़ी यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश में, उसका कुलपति हूँ. यहाँ के माननीय कुलपति हमारे प्रोफेसर नज़ीर साहब, हम सब का एक उद्देश्य है कि पहाड़ों के छोटे किसान को उसके फार्म पे रिटेन कैसे करना. ये आज सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया. ऐसे विश्वविद्यालयों में ऐसे मॉडल खड़े करने, और किसान की जो डिपेंडेंसी है मार्केट पर, सब कुछ सामान खरीद के फिर कृषि करनी, खेती करनी, बागवानी करनी, फॉरेस्ट्री करनी, उससे उसको कट करें. सर, आप समझते हैं कि हमारे फार्मर्स जो है दे आर स्टिल लिमिटेड टू ट्रेडिशनल फार्मिंग इन दिस साइंटिफिक एरा? यानी कश्मीर का फार्मर बहुत एडवांस फार्मर है. कश्मीर का आपका जो एप्पल कल्टीवेशन है हिमाचल प्रदेश से ज़्यादा है, और कश्मीर के फार्मर की एक्टिविटी मैं पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ. इनका क्रॉस कंट्री जाना, हिमाचल प्रदेश के बहुत से हमारे जो अच्छे फार्मर हैं वो यहाँ सिखाने आते हैं. इस यूनिवर्सिटी का जो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, इसका बहुत बड़ा रोल किसान को नई वैरायटीज़ के लिए, नए स्पीशीज़ के लिए बड़ा है. और किसान को विश्वविद्यालय में जाना, मुझे लगता है पिछले 10 सालों से ही ये संभव हो पाया है. और अभी मैं लगभग 1 साल पहले जब यहाँ आया था, और विश्वविद्यालय ने कुछ अच्छे युवा उद्यमियों को जो कृषि पे, पशुपालन पे काम करते हैं, उनको सम्मानित करना था. तो एक युवा महिला आई, तो वी साहब ने कहा कि बताइए आप क्या करती हैं.
तो उन्होंने मंच से कहा, मुझसे ये पूछो मैं क्या नहीं करती। तो ये कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात है और विश्वविद्यालय का मैं इसमें जो योगदान है और ख़ासकर इस महाविद्यालय का, जो कभी ऐसा माना जाता था कि बड़ा इंटीरियर में खोला, आज हम देख रहे हैं कि इस क्षेत्र के लिए, गंदरबाल के लिए बहुत बड़ा योगदान आगे इस महाविद्यालय का भी होने वाला है। फिर भी फार फ्लंग एरियाज ऐसे भी हैं जहां अब अवेयरनेस की ज़रूरत है। बिल्कुल है। देखिए, अवेयरनेस एक ऐसा शब्द है जो डायनामिक है। जी। तो जैसे जैसे लर्निंग बाय डूइंग, अडॉप्टिंग बाय सीइंग, इसलिए मैं अपने विश्वविद्यालय में भी, बाकी जगह भी और यहाँ भी मेरा ये आग्रह रहेगा कि हम मॉडल फार्मर के खेत पे खड़ा करें। 2 फार्मर के खड़ा कर दिया सक्सेसफुली और उसको लगा लो कॉस्ट है, मेरा इनकम निकल रहा है, उससे 10 फार्मर बढ़ेंगे। फार्मर टू फार्मर इंटरेक्शन, फार्मर टू फार्मर लर्निंग जो है वो फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट बनेगी। तो फार फ्लंग एरिया में भी काम धीरे धीरे जैसे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। थैंक यू।